सभी दोस्तों को नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, वैसे ही आज भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचनाओं का नाम बताइए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनका नाम हम देखेंगे। तो सबसे पहले है माटी की मूर्तें, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। माटी की मूर्तें जिसका प्रकाशन 1946 में। गेहूं और गुलाब, ये भी इनकी संस्मरण विधा की रचना है, गेहूं और गुलाब, और इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित। मील के पत्थर जो संस्मरण रचना है उसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। मील के पत्थर संस्मरण रचना का प्रकाशन 1957 में। और लाल तारा जो संस्मरण रचना है उसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण विधा की रचनाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण की रचना, प्रताप नारायण मिश्र संस्मरण, और इसकी रचना की थी बाल मुकुंद गुप्त ने। बाल मुकुंद गुप्त जी ने प्रताप नारायण संस्मरण की रचना की थी। अगला है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र किसको माना जाता है? बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? बोलती प्रतिमा। नेक्स्ट है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना किसने की थी? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है, उसकी रचना करने वाले कौन थे? तो पंडित श्रीराम शर्मा ने बोलती प्रतिमा रेखा चित्र की रचना की थी। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा की रचना, और इसके रचनाकार हैं पंडित श्रीराम शर्मा। हरिओध नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताइए। हरिओध नामक संस्मरण के रचयिता कौन थे? हरिओध नामक संस्मरण के रचयिता, तो हरिओध नामक संस्मरण के रचयिता थे बाल मुकुंद गुप्त। हरिओध नाम का जो संस्मरण लिखा था उसके रचयिता थे बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, महादेव वर्मा इस संस्मरण रेखा चित्र रचनाओं के नाम बताइए। तो महादेव वर्मा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके नाम देखते हैं। पथ के साथी, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ था, संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात है कि महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र इतने घुले मिले हैं कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा संस्मरण है या कौन सा रेखा चित्र है। दोनों को साथ साथ ही पढ़ा जाता है संस्मरण रेखा चित्र के रूप में। तो पथ के साथी 1956, स्मृति की रेखाएं 1947 में प्रकाशित हुआ, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित हुआ, और अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ। तो महादेव वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र हैं पथ के साथी 1956 में प्रकाशित, स्मृति की रेखाएं 1947 में प्रकाशित, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित, और अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित। चलिए, जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना है? अगला क्वेश्चन अपना है कि जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरण रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की संस्मरण रचना है, जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला है, वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? वे दिन वे लोग किस रचनाकार की संस्मरण रचना है? तो शिवपूजन साय की ये संस्मरण रचना है, वे दिन वे लोग। शिवपूजन साय की संस्मरण रचना है वे दिन वे लोग। अगला है, दीप जले शंख बजे रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है, दीप जले शंख बजे, और इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है दीप जले शंख बजे, और रेखा चित्र विधा की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति बोध किस रचनाकार की रचना है? स्मृति बोध, और इसके रचनाकार कौन है? शिवपूजन साय की रचना है दोस्तों स्मृति बोध। तो स्मृति बोध रचना के रचनाकार कौन है? शिवपूजन साय है। नेक्स्ट है, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना रेखा चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। माटी हो गई सोना रेखा चित्र के रचनाकार कौन है?
तो ये जो रेखा चित्र है इसके रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना है माटी हो गई सोना। अगला क्वेश्चन अपना है शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। शिकार नामक संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताना है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित श्री राम शर्मा का ये संस्मरण रेखा चित्र है और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1936 में लेखन और प्रकाशन हुआ। टूटा तारा किस रचनाकार की रचना है? टूटा तारा किस रचनाकार की रचना है? राधिका रमन सिंह की रचना है और 1940 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। टूटा तारा रचना है वो राधिका रमन सिंह की रचना है और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है क्या गोरी क्या सांवरी। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का ये संस्मरण रेखा चित्र है क्या गोरी क्या सांवरी। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखा चित्र। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र रचना का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना चेतना के बिंब। अगला है देखिएगा 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना संस्मरण रेखा चित्रों के लेखक का नाम बताइए। 2 संस्मरण रेखा चित्र हैं, एक का नाम है 10 तस्वीरें और दूसरे का नाम है जिन्होंने जाना। संस्मरण रेखा चित्रों के लेखक का नाम बताइए। तो रेखा चित्रों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की ये रेखा चित्र हैं दोनों। एक का नाम है 10 तस्वीरें और दूसरे का नाम है जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर के। नेक्स्ट है जिनके साथ जिया। जिनके साथ जिया संस्मरण रेखा चित्र के लेखक का नाम बताइए। जिनके साथ जिया संस्मरण रेखा चित्र के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर का ये रेखा चित्र है जिनके साथ जिया। नेक्स्ट है हम हसमत किस रचनाकार का संस्मरण और रेखा चित्र है? हम हसमत किस रचनाकार का संस्मरण और रेखा चित्र है? कृष्णा शोभती का ये संस्मरण और रेखा चित्र है और काफी प्रसिद्ध भी है और 1977 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1977। अगला है संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार कौन थे? संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये संस्मरण विधा का ग्रंथ है या यूं कहें रचना है। तो संस्मरणों के सुमन रचना के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है और 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1982 में। अगला है वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वन तुलसी की गंध रचना के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु है और 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। वन तुलसी की गंध नामक रचना के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु और 1984 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट रचना है औरों के बहाने। औरों के बहाने रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राजेंद्र यादव की रचना है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। औरों के बहाने रचना के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे अग्रज मेरे मीत। मेरे अग्रज मेरे मीत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर की यह रचना है और 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। मेरे अग्रज मेरे मीत रचना के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं और 1983 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। अगली रचना देखते हैं छोटे बड़े दायरे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छोटे बड़े दायरे और इस रचना के रचनाकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं। 1984 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था छोटे बड़े दायरे का। नेक्स्ट है लखनऊ मेरा लखनऊ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लखनऊ मेरा लखनऊ बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों और इसके रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी और 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। लखनऊ मेरा लखनऊ रचना के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी और 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है अपनी निगाह में रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अपनी निगाह में रचना के रचनाकार कमलेश्वर है और 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। अपनी निगाह में रचना का है उसका प्रकाशन 1982 में और रचनाकार हैं कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये यशपाल की रचना है और 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। कुछ संस्मरण रचना के रचनाकार यशपाल हैं। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला 30 दिन मालवीय जी के साथ। 30 दिन मालवीय जी के साथ
रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है 30 दिन मालवीय जी के साथ। रचना के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट है कुछ यादें कुछ बातें, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कुछ यादें कुछ बातें रचना के रचनाकार, और इस रचना के रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत की रचना है कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत जी की प्रसिद्ध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना के रचनाकार कौन है? अमृत राय की रचना है, और 1992 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। जिनकी याद हमेशा आती रहेगी, अमृत राय की रचना, 1992 में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट है वे देवता नहीं है। रचना के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव की यह रचना है, वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव की रचना। नेक्स्ट, नंगा तलाई का गांव। नंगा तलाई का गांव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नंगा तलाई का गांव रचना के रचनाकार, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, और 2004 में इसका प्रकाशन हुआ था। नंगा तलाई का गांव जो रचना है उसका जो प्रकाशन है वो 2004 और विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। ये और वे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये और वे रचना के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार की रचना है दोस्तों। ये और वे रचना किन के? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो न भूल सका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जो न भूल सका रचना के रचनाकार भदंत आनंद कौशल्यान की रचना है, जो न भूल सका। तो जो न भूल सका रचना के रचनाकार कौन है? भदंत आनंद कौशल्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आदमी से आदमी तक रचना के रचनाकार है भीम सिंह त्यागी। ये भीम सिंह त्यागी की रचना है आदमी से आदमी तक। रचना के रचनाकार भीम सिंह त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग पुरुष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युग पुरुष रचना के रचनाकार कौन थे? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है युग पुरुष। तो युग पुरुष रचना के रचनाकार कौन थे? रामेश्वर शुक्ल अंचल। चिड़िया रहन बसेरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चिड़िया रहन बसेरा रचना के रचनाकार विद्यानिवास मिश्र की रचना है चिड़िया रहन बसेरा। तो चिड़िया रहन बसेरा किन की रचना है? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत की परछाइयां। अतीत की परछाइयां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अतीत की परछाइयां रचना किन की है? तो ये अमृता प्रीतम की रचना है अतीत की परछाइयां। अतीत की परछाइयां रचना के रचनाकार कौन है? अमृता प्रीतम की रचना है। नेक्स्ट है, हम एक उम्र से वाकिफ। हम एक उम्र से वाकिफ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये रचना है वो हरिशंकर परसाई की रचना है हम एक उम्र से वाकिफ। हम एक उम्र से वाकिफ हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला क्वेश्चन अपना है, इस गगन गुफा में। इस गगन गुफा में रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये जो रचना है भगवती शरण सिंह की रचना है, और रचना का नाम है इस गगन गुफा में। रस गगन गुफा में रचना के रचनाकार कौन है? भगवती शरण सिंह, रस गगन गुफा में। नेक्स्ट है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां रचना के रचनाकार का नाम बताइए। संस्मरण और श्रद्धांजलियां रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम है संस्मरण और श्रद्धांजलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सफर मिलते रहे। हम सफर मिलते रहे रचना के रचनाकार कौन है? हम सफर मिलते रहे रचना के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है हम सफर मिलते रहे। विष्णु प्रभाकर जी की रचना, और रचना का नाम हम सफर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाएं और चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रेखाएं और चित्र रचना के रचनाकार उपेंद्र नाथ अशक है। उपेंद्र नाथ अशक की रचना है जिनका नाम है रेखाएं और चित्र, और रचनाकार उपेंद्र नाथ अशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आराध्य। हमारे आराध्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है, और 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था हमारे आराध्य रचना का। तो हमारे आराध्य रचना के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, और 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, समकालीन कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है? समकालीन कहानी का प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। तो जब भी हमारे सामने प्रश्न आए कि समकालीन कहानी का प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर अपना होगा गंगा प्रसाद विमल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? समांतर कहानी आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार कौन थे? कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन चलाया था। किन्होंने? कमलेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ए कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है?
निर्मल वर्मा को एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। किनको? निर्मल वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महीप सिंह को सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अपना उत्तर है महीप सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अमृत राय जी को माना जाता है सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक। तो सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अमृत राय जी को माना जाता है। सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे मानते हैं? राकेश वत्स को सक्रिय कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1900 में इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई थी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, और अगले वीडियो में और अच्छे प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।